टूर्स के बाद पहले जो हमारा बिजनेस था वो 90 डेज़ का हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया और फिर 2-3 साल से अच्छा खासा टूरिज्म आया, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मगर अभी जो 1-2 महीने से बिल्कुल वापस वही लीन पीरियड हो गया जो पहले हुआ करता था। हाउस बोट वालों ने बहुत मुश्किलें देखी हैं, जब भी कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता था, कुछ भी होता था, ये पहले टारगेट होते थे, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज टूरिज्म ओनली, और जब रिकवरी होती थी उनकी लास्ट में होती थी। तो ये कैसे अपना घर चलाते थे, ऑनेस्टली हम भी कभी परेशान होते हैं। बेचारों ने कभी ना साजगार हालात में अपने जो बिलोंगिंग्स थे वो बेच के अपने घर को चलाया, अपने बच्चों को चलाया, क्योंकि जो हाउस बोट है 3 कमरे का होता है, तो इसी पे इनका मतलब हर एक चीज़ चलता है, जैसे इनकी शादी, बीमारी, जो भी है, एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर इन्हीं 3 कमरों पे चलता है। तो ये बेचारे मुश्किल में भी बहुत रहते हैं। ये बात नहीं है कि टूरिज्म 2 साल से बड़ा फिर हाउस बोट वालों ने बहुत करोड़ों कमाए, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे कल को अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आएंगे, जब वो हमें अपनाएंगे नहीं, हमारे इश्यूज़ को वो एड्रेस नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एक ही बात है। तो हमारा कंसर्न होता है जब बिजनेस पे बात आ जाती है, जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी लोग हो, तो उनका मतलब किसी भी सेक्टर, खासकर मैं हाउस बोट सेक्टर की बात करूंगा, जो हमारा बिल्कुल आज खत्म होता जा रहा है, हमारा नंबर भी कम होता जा रहा है, हमारी वाटर बॉडीज भी खत्म होती जा रही है, हमारा सर्वाइवल का मसला है, और ये चिंताजनक बात है। जन्नत कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए अलग अलग राज्य और अलग अलग देशों से लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं। कश्मीर का डल लेक सबसे खूबसूरत यहाँ का जगह माना गया है, और कश्मीर डल लेक के ऊपर जो बसा ये हाउस बोट है, वहाँ पे रहने के लिए, ठहरने के लिए और उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए कई टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। लेकिन हाउस बोट की जो हालत है काफ़ी बदतर होती जा रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि खूबसूरत नज़ारा है और एक खूबसूरत तस्वीर आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन जब इसे गहराइयों तक जाएंगे, इसे गहराइयों तक जब देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 2000 से अब 800 पे ये हाउस बोट क्यों आ गया है, इसकी हालत क्यों ख़राब दिन के दिन होते जा रही है। भारत सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर की शासन प्रशासन इस हाउस बोट के बारे में क्यों नहीं सोचती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट और सैलानी जम्मू कश्मीर के इस डल लेक पर आते हैं और इस हाउस बोट का लुत्फ़ उठाते हैं। देखना यह है कि सरकार हाउस बोट की जो कमेटी है उनकी मांग कब तक पूरी करती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। जब भी आप कोई भी टूरिस्ट भारत के किसी भी अन्य राज्य से जम्मू कश्मीर में आते हैं, जब डल लेक पे आते हैं, और डल लेक की जो खूबसूरती है, हाउस बोट की जो खूबसूरती है, वो देख के हर कोई हाउस बोट में रुकना चाहेगा और वहाँ पे विश्राम करना चाहेगा। डल लेक पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आते हैं और वहाँ का अलग नज़ारा, अलग लुत्फ़ उठाने की कोशिश करते हैं। मनमोहक दृश्य वहाँ पे होता है। और ये हमारे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं, यही यहाँ के लोग हैं यूनियन के, और अगर कहा जाए तो हाउस बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष उनके साथ में, और उनकी पूरी कमेटी यहाँ पर मौजूद है। हाउस बोट की निगरानी हो, हाउस बोट की देखभाल हो और हाउस बोट की खूबसूरती को किस तरह बरकरार रखा जाए, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह रहे, यही कमेटी डिसाइड करती है। और जम्मू कश्मीर के जो बदलते हुए तस्वीर है, जम्मू कश्मीर में जो आने वाले टूरिस्ट हैं उन्हें किस तरह ज़्यादा फ़ायदा हो और उन्हें सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा और सही जगह टूरिस्ट की किस तरह है, यही कमेटी देखती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद पख्तून है। मंजूर सर, हाउस बोट के आप अध्यक्ष हैं। देखिए, जहाँ तक हाउस बोट्स की बात है और टूरिज्म इसके साथ जुड़ा हुआ है, सदियों से जुड़ा हुआ है, सालों से नहीं सदियों से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो पहले हाउस बोट स्टार्ट हुए थे वो रिवर जहलम साइड में ज़्यादा लोग पसंद करते थे बैठना, तब फॉरेन टूरिज्म होता था, और जो ब्रिटिश लोग थे वो इनको रेसिडेंस के तरीके से भी यूज़ करते थे। और फिर चिनार बाग हमारा दूसरा एरिया है, फिर वहाँ पे डेवलप हो गया, फिर आगे डल लेक और नगीन लेक हो गया। और लोगों में जो हमारे देश से आते हैं, विदेश से आते हैं, उनमें एक प्रायोरिटी रहती थी, खाली हमें हाउस बोट ही देखना है और हाउस बोट में ही ठहरना है, क्योंकि उनके वहाँ तो होटल्स बड़े बड़े होते थे, तो फिर वो प्रायोरिटी हाउस बोट में ही देते थे, बैठते भी वहाँ थे। उनको एक फ्रेंडली माहौल मिलता था, एक एनवायरमेंटल के हिसाब से बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल मिलता था। और आहिस्ता आहिस्ता जो हाउस बोट ने कश्मीर टूरिज़्म के लिए काम किया है, चाहे हमारे हालात कैसे भी रहे हो, मगर यही कम्युनिटी, यही लोग जो देश विदेश में गए, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया, प्रमोशंस की, और इस टूरिज़्म का नाम भी ज़िंदा रखा है। और यही हाउस बोट वो हैं कि जिसने कश्मीर को हर एक जगह पे अपने टूरिज़्म प्लेटफार्म पे नाम दिया है।
अच्छा, कोई भी संस्था या कोई भी कुछ काम होता है, या जैसे कि आपका हाउस बोट है, यहाँ पे आपकी एक ही संस्था है जो पूरा लीड करती है, पूरा संभालती है, क्या कहेंगे इसे, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए, 1934 से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एलीट क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखेंगे बाकी एसोसिएशंस में 2, 4, 10, 15 भी निकले हैं किसी किसी में, मगर हमारा जो ये है खाली एक अम्ब्रेला के अंडर में, तो उससे जो हमारी वॉइस है ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम इसी यूनियन के थ्रू उठाते हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमको अप्रोच करते हैं, हम आगे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंसर्न जो लोग होते हैं उनके साथ अपने मुद्दे उठाते हैं। तो मेरे को लगता है ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये एक ही एसोसिएशन है जिसको मतलब गवर्नमेंट भी सीरियसली लेती है। अच्छा, कितने लोगों को इस हाउस बोट के माध्यम से रोजगार मिल रहा है? क्योंकि हम जब भी जाते हैं वहाँ पे देखते हैं तो 2-4 लोग काम करने वाले, हाउस बोट के मालिक, ऐसे काफ़ी लोग हैं। तो कम से कम हजारों हाउस बोट डल लेक पे है, तो कितने लोगों को यहाँ पे कश्मीर में जॉब, उनको वर्क मिल रहा है, काम मिल रहा है? जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात हम करेंगे, मेरे को लगता है हम वी आर वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द यंग जनरेशन्स। उसमें जो हमारे लोग होते हैं, आपने जैसे कहा कि 2, 4, 5 लोग तो जुड़े होते हैं, और उनके साथ जो बाकी लोग होते हैं, शिकारा वाला होता है या कोई और होता है, ये सब का एक टीम वर्क होता है, और हज़ारों लाखों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। और हाउस बोट वाले जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं वो सदियों से करते हैं, वो आज की बात नहीं है। जो हमारे भी लोग हैं, जो हमारे भी बच्चे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो यूनिट्स हैं, जो हमारी रोज़गार जो हमारे पुरखों ने रखी हैं, तो हम इसको आगे चलाएँगे। और उसके साथ साथ जो हमारे मसले मसाइल होते हैं, तो अभी वो भी डिसइंटरेस्ट हो गए हैं, कहते हैं शायद हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि और हाउस बोट को बड़ा बनाया जाए, और ज़्यादा इसे प्रमोट किया जाए, या सरकार की तरफ से इन्हें मदद मिले? क्योंकि हम जब से यहाँ पे 15 दिन से न्यूज़ करने के लिए आए हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट की जो जनसंख्या है पहले की तरह इस बार बहुत कम दिख रही है। मतलब टूरिस्ट ही नाम मात्र के हिसाब से यहाँ पे टूरिस्ट है, तो हाउस बोट पे जो लोग काम करने वाले उनका घर कैसे चले? देखिए, जहाँ तक टूरिस्ट की बात, पहले जो हमारा बिजनेस था वो 90 डेज़ का हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, और फिर 2-3 साल से अच्छा खासा टूरिज्म आया, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मगर अभी जो 1-2 महीने से बिल्कुल वापस वही लीन पीरियड हो गया जो पहले हुआ करता था। हाउस बोट वालों ने बहुत मुश्किलें देखी हैं, जब भी कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता था, कुछ भी होता था, ये पहले टारगेट होते थे, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज़ टूरिज्म ओनली। और जब रिकवरी होती थी वो उनकी लास्ट में होती थी, तो ये कैसे अपना घर चलाते थे, ऑनेस्टली हम भी कभी परेशान होते। ये बेचारों ने कभी ना साजगार हालात में अपने जो बिलोंगिंग्स थे वो बेच के अपने घर को चलाया, अपने बच्चों को चलाया, क्योंकि जो हाउस बोट है 3 कमरे का होता है, तो इसी पे इनका मतलब हर एक चीज़ चलता है, जैसे इनकी शादी, बीमारी, जो भी है, एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर इन्हीं 3 कमरों पे चलता है। तो ये बेचारे मुश्किल में भी बहुत रहते हैं। ये बात नहीं है कि टूरिज़्म 2 साल से बड़ा, फिर हाउस बोट वालों ने बहुत करोड़ों कमाए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने 20-30 साल सफ़र किया था वो कर्जे भी इनको उतारने पड़े, और फिर वो भी थोड़ा घर के लिए बनता जी, कोरोना में भी बनता सब। कोरोना, फिर बाकी आर्टिकल के बाद भी जो यहाँ पे मतलब कर्फ्यूज़ वगैरह रहे, या उसके बाद भी जो कश्मीर में हालात थे, वहाँ पे कोई टूरिज़्म नहीं आता था। तो इन लोगों ने ये काम छोड़ा नहीं, इसके साथ डटे रहे और टूरिज़्म का नाम जिंदा रखा। मगर इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट से कुछ जो हमारी शिकायतें भी होती हैं, गिले भी होते हैं। एज ए इंडस्ट्री बोलेंगे, अभी इसको इंडस्ट्री का दर्जा करार नहीं दिया गया। हम कहते हैं कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिले, एक स्टेटस मिले, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है कि कश्मीर टूरिज़्म को ज़िंदा रखा जाए, मगर अभी वैसा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स होती हैं वो हमें अवेल नहीं हो रही है, ताकि हम भी अपनी जो हाउस बोट से इनको उस मकदार पे बनाए। आजकल जो हमारा टूरिज़्म ये ग्लोबल टूरिज़्म बन गया है। पहले तो इतना मतलब ग्लोबली हमारा जो मैं कहता हूँ विद इन द कंट्री हमारा टूरिज़्म था वो इतना अवेयर नहीं था। आजकल तो वर्ल्ड में जाते हैं, हर एक जगह घूमते रहते हैं, फिर जब वापस आते हैं हमारे पास पहुँचते तो उसी स्टैंडर्ड का वो यहाँ पे भी देखना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास अकोमोडेशंस वगैरह हैं। मगर जो हाउस बोट्स की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ दिक्कतें ला के रखी हैं। तो अभी जो 10 साल से हमारी प्रॉब्लम्स हैं, 10 क्या उससे पहले भी वही मेमोरेंडम आज भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अच्छा, राष्ट्रपति शासन पूरे जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, लगभग 10 साल 8 साल चुनाव नहीं हुए, और राष्ट्रपति शासन के माध्यम से पूरा यहाँ पर देखभाल किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। तो क्या चुनाव होने के बाद बदलाव होंगे या किसी की सरकार बनेगी तो इस पर कोई ठोस मजबूत काम कर पाएगा? देखिए, मैं कहता हूँ चाहे यहाँ पे इलेक्टेड पार्टी हो या राष्ट्रीय प्रसारण, जो भी आपने कहा, बिजनेस के अपने इश्यूज हमेशा रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे सेंट्रल रूल करे या स्टेट से जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो रूल करें। एक पेन और एक पैशन की ज़रूरत होती है, उसको अपना समझना होता है। चाहे कल को अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आएंगे, जब वो हमें अपनाएंगे नहीं, हमारे इश्यूज़ को वो एड्रेस नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एक ही बात है। तो हमारा कंसर्न होता है जब बिजनेस पे बात आ जाती है, जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी लोग हो,
तो उनका मतलब किसी भी सेक्टर, खासकर मैं हाउस बोट सेक्टर की बात करूंगा, जो हमारा बिल्कुल आज ख़त्म होता जा रहा है, हमारा नंबर भी कम होता जा रहा है, हमारी वाटर बॉडीज़ भी ख़त्म होती जा रही है, हमारा सर्वाइवल का मसला है और ये चिंताजनक बात है। हम ये कह रहे हैं कि टूरिज़्म बढ़ने से कोई मसला हल नहीं होता। हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारे हाउस बोट्स है उनको रिपेयर करने दीजिए, हमारे लाइसेंस है उनको रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, नया हम बना नहीं पा रहे हैं। जब भी कोई गटेड होता है, सिंक होता है, उसके लिए हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पहले हमें डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ से इलेक्शन मैनेजमेंट जो है, फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। तो सालों हमें एक हाउस बोट के लिए परमिशन के लिए मतलब बैग करना पड़ता है, एज गुड एज बैगिंग। मगर हमें नहीं लगता कि ट्रेड जो हमारी ट्रेड कॉमर्स हैं उन लोगों को ये चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम जो गवर्नमेंट में बोला था वो अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें जो हमें एक्सपेक्ट हमेशा रहती हैं, जो भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे होता है कि हमारे मसले ये हल करेंगे, मगर बदकिस्मती हैं जो भी हमारे मसले हैं। मैं कहता हूँ पिछले 10-15 साल से हम एक ही मेमोरेंडम दे रहे हैं। सोचिए आप कि जम्मू कश्मीर की जो बदलती हुई तस्वीर बार बार लोग कह रहे हैं, बदलता हुआ यहाँ का जो चेहरा है वो लोग कह रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है वो डल लेक से है और डल लेक पे हज़ारों सैलानी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर लुत्फ़ उठाने के लिए। लेकिन डल लेक का सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो नज़ारा है वो हाउस बोट है और हाउस बोट के माध्यम से लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन क्या सरकार जानबूझकर हाउस बोट को ख़त्म करना चाहती है? क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है, कई हज़ारों सालों से अगर देखा जाए तो लोग इस हाउस बोट के माध्यम से काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउस बोट की जो अभी हालत सर ने बताया, आपके अध्यक्ष जो हैं, तो इससे कैसे सुधारा जा सकता है? सरकार से आप लोग किस तरह का अपील करेंगे? देखिए, हम तो अगर मैं आपको पहले पिछले 100 साल बाद लेता हूँ, मतलब बैक टू द, यहाँ 100 साल से हाउस बोट इंडस्ट्री टूरिज़्म का काम करती रहती है। उस समय यहाँ कोई होटल नहीं था, खाली एक होटल हुआ करता था जिसको निडूज किया कहते थे। तो उस ज़माने से हम लोग इस टूरिज़्म को यहाँ पर चलाते रहे हैं और आजकल के दौर में इसी हाउस बोट इंडस्ट्री को नेगलेक्ट किया जाता है, इसको पीछे धकेल दिया जाता है। एक वक्त था हमारे हाउस बोट का नंबर 2000 के करीब था, लेकिन आज ये सिमट गया है 800 पे। लेकिन क्यों सिमट गया है? ये एक फ्रेजाइल प्रॉपर्टी है। एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, चाहे सेंट्रल की हो गवर्नमेंट या स्टेट की हो, लेकिन इनको सोचना चाहिए ये लक्कड़ का बना हुआ होता है, ये कंक्रीट का नहीं होता है। इसमें हर बारी हमको मरम्मत की ज़रूरत होती है। अब ज़माना ये आ गया है कि हमको दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, अदालत में, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है हमें एक मामूली कील ठोकने के लिए। ये बड़ी अजीब बात है हम लोगों के लिए। हम लोग इतना तंग आ गए हैं कि हम लोग ये कारोबार छोड़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है हाउस बोट इंडस्ट्री के लिए। अगर ये एक हेरिटेज है, अगर कहते हैं ये हेरिटेज, लेकिन डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इसके माध्यम से फिर हेरिटेज सिर्फ जुबानी है, पेपरों में नहीं है। पेपर में नहीं है, नहीं। हमें देखिए, हर बारी हमें लकड़ की ज़रूरत होती है। आजकल लकड़ इतनी महंगी हो गई है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब इन्होंने कागजी तौर पे हमें सब्सिडाइज टिम्बर दे दिया, लेकिन वो इशू नहीं करते हैं, हमें मिलता ही नहीं है। हम अपने हाउस बोट ठीक नहीं कर सकते हैं। हाउस बोट एक बारी 2 बारी डूब गया, तीसरी बारी वो ख़त्म। अगर ये 2000 के करीब थे, आज 800 के नंबर पे क्यों आ गए? क्या वजह है? क्या गवर्नमेंट के पास ये सोचने के लिए कोई टाइम नहीं है? हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है? हमारी जो मांगे हैं अगर वो जायज़ हैं उनको कर दीजिए, तभी तो ये इंडस्ट्री चलेगी। क्योंकि ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है कश्मीर में, और यही एक इंडस्ट्री थी जो यहाँ यूरोपियन टूरिज़्म को सर्वाइव करती थी। अब जब यहाँ से हालात ख़राब हो गए पिछले 30 साल से, हमें कुछ कारोबार नहीं था, हम हाथ पे हाथ बैठे डरे थे। लेकिन हमारे जो नौजवान थे इस कारोबार के साथ जुड़े हुए थे, वो दिल्ली चले गए। उनके पास इतना मोटिवेशन पावर था, वो अपने साथ यूरोपियंस को लाते थे, यहाँ हाउस बोट में रखते थे। उस समय भी जब यहाँ कर्फ्यू लगा होता था, हमारे कोई हाउस बोट में कोई 1-2 टूरिस्ट आया करते थे। तो इसलिए हम हर बारी इसको प्रमोट करते चले आए हैं, लेकिन पता नहीं आज हमको नेगलेक्ट क्यों किया जा रहा है इस गवर्नमेंट में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जानबूझ के हाउस बोट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है या इसकी जनसंख्या कम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब बड़ा कोई षड्यंत्र है? देखिए ये आप जो कह रहे हैं षड्यंत्र या जानबूझ के, अभी जो हमें दिख रहा है कुछ न कुछ इसमें है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑन द अदर हैंड, जब टूरिज़्म बढ़ा तो होटल्स देखिए आप कितने नए आए हैं कश्मीर में, आप होम स्टेज देखिए कितने आए हैं जो वजूद में नहीं थे। अच्छी बात है, डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है,
हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, मेरे को लगता है अगर कुछ साल पहले 10 गाड़ियाँ थी, आज 100 गाड़ियाँ हैं। जो हमारे टूर ऑपरेटर्स थे वो 50-60 थे, आज 6000 है। तो खाली हाउस बोट का ही नंबर क्यों घटता जा रहा है? तो इसमें हमें भी वो डाउट लगता है कि या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी मौत खुद ही मरे, अगर ऐसी कोई बात नहीं तो गवर्नमेंट को एक कम्प्रहेंसिव पॉलिसी के साथ आना चाहिए हम लोगों के सामने। हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट आएगी नई अब, या जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, तो हमें उम्मीद रहती है कि हम अपने मसाइल उनके साथ जब शेयर करते हैं तो फिर उसमें कोई वे आउट निकलता नहीं है। अच्छा, इस तरह की अगर लापरवाही बनी रही तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए आप लोग किस तरह की मांग करेंगे? आने वाले दिनों में आप लोगों की किस तरह की रवैया होगी? देखिए, ये जो हालात चलते आ रहे हैं, मेरे को लगता है ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसमें। अगर आप देखिए हमारा जो रिवर जहलिम है, यहाँ पे हमें हाउस बोट्स दोनों साइड से आपको मिलेगी। अगर थोड़ा गूगल करेंगे आप, आज वो खत्म है। वहाँ पे देखिए बिल्कुल कुछ हाउस बोट्स गिनी चुनी है। जो हमारा चिनार बाग है, बड़ा अच्छा खूबसूरत एरिया था, पूरे चिनार के पेड़ लगे थे, और टूरिस्ट जब भी आता था नेशनल इंटरनेशनल लेवल का आता था तो उसको बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे बैठना। वो नंबर ऑफ स्टेज वहाँ पे एक्सटेंड करता था। फिर हमारा डाल नोट नगीन है, अब वही थोड़ा एग्जिस्टिंग है और थोड़ा वही हमारे हाउस बोट्स वहाँ पे बचे कुचे हैं। बाकी रिवर और चिनार बाग तो खत्म। अब आने वाले टाइम में मेरे को लगता है अगर इसको इग्नोर किया जाए, गवर्नमेंट की कोई कम्प्रहेंसिव पॉलिसी न हो, इसको ध्यान में न लाया जाएगा, विद इन डिकेड्स ऑफ टाइम मेरे को लगता है देयर विल बी नो मोर हाउस बोट्स। सोच सकते हैं कि डल लेक की जो खूबसूरती है, जहाँ पे लोग ठहरना चाहते हैं, जहाँ पे लोग रुकिए आपसे भी जानेंगे, जहाँ पे लोग रुकना चाहते हैं, जहाँ पे लोग ठहरना चाहते हैं, जहाँ पे जाके फ़ोटो और सेल्फी लेते हैं, ठीक उसी जगह को शायद किसी के षड्यंत्र से उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हज़ारों की संख्या में हाउस बोट थे, अब उसकी संख्या 800 पे आ गई है। तो सोचने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को कौन नष्ट करना चाह रहा है? क्या करना चाहेंगे आप इस मसले में? देखिए, जैसे जो हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, हमारे जो हाउस बोट्स थे 2000 से ज़्यादा थे, और ये हाउस बोट कम्युनिटी जो भी है, जिन लोगों ने पहले टूरिज़्म लाया कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर होटल्स ने, ट्रैवल एजेंट नहीं थे, खाली हाउस बोट थे, और जो ब्रिटिश ने इनको कन्वर्ट किया इनटू टूरिस्ट के लिए, तब से हम लोग इसमें टच है। मगर ये पता नहीं चलता है यही हाउस बोट इंडस्ट्री क्यों डूबा जाता है, क्योंकि इसके कारण है हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट, हमारी जो भी कोई भी पार्टी आई है, मतलब सियासत में कोई भी नेशनल हो या पीडीपी हो, किसी ने इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। और हमारी यही है भी आज कल, माय पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी यही डिमांड है, अगर इन लोगों का ये हाउस बोट का ही ख़त्म करना है, हमें कुछ पॉलिसी दो, हमें कुछ रिहैबिट करो, और हमारे को रोज़गार का कोई ख्याल करे। हम सरेंडर करना चाहते हैं, बस ये मेरी अपनी पर्सनल सरेंडर करना चाहते, ताकि हमारे बाल बच्चे वो किसी दूसरे बिजनेस में लग जाए। चलिए, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, अच्छा मैं जानना चाहूँगा जाते जाते आपसे एक सवाल है, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी कई पार्टियाँ आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सभी के साथ कश्मीर में रोज़गार देंगे, कश्मीर के युवाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कश्मीर की जो खूबसूरती है वो कहीं कम ख़त्म होते नज़र आ रही है। इस पे क्या लोग सरकार से अपील करना चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जो टूरिज्म के हवाले से आपने बात छेड़ी। ओवरऑल जो कश्मीर है, इट्स अ ब्रांड इटसेल्फ। कश्मीर एक ब्रांड, माना जाना ब्रांड है, तो हर एक ब्रांड की प्रमोशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जहाँ उसके साथ फिर हाउस बोट जुड़े रहते हैं, ये एक चोली दामन का साथ है हमेशा, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। मगर हमारा अभी कहने का मतलब है, जो हमारे साथ अभी प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। हम मतलब मेरे को लगता है आने वाले टाइम में सर्वाइव नहीं करेंगे, और हमारी यही उम्मीद रहती है जो भी गवर्नमेंट हो, हमारी आगे जो उम्मीद ये जुड़ी हुई है, जो भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे आए, जो भी आए, कम से कम हाउस बोट को इग्नोर न किया जाए, इस कम्युनिटी को इग्नोर न किया जाए, क्योंकि इन्होंने टूरिज़्म में एक नाम रखा है। और हमारे जो मसले अभी हैं, हमारे जो रिवर जहलिम है, यहाँ पे अभी एलजी साहब बात कर रहे थे कि हम वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट चला, जो हमारी हाउस बोट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। जो भी फिर वाटर ट्रांसपोर्ट चलेगा, जो भी उससे टाइड्स निकलेंगी, नेचुरल और खूबसूरती खत्म होगी। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो खत्म होती। जो हाउस बोट्स हैं वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे, वो डूब जाएंगे, क्योंकि वो पुराने हाउस बोट्स हैं, उनको मरम्मत भी नहीं होती है, तो वो डूब जाएंगे। हम कहते हैं उससे पहले हमें रिहेबिलिटेट करो, क्योंकि कोई पॉलिसी बना, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी वो बना। चिनार बाग देखिए आप, चिनार बाग में वो शैम्बल्स में है, वहाँ पे वो बेचारे कैसे अपना रोज़गार कमाते हैं, वो मजदूरी करते हैं। अब हाउस बोट खाली वहाँ पे ऐसे नाम के लिए हैं। तो ये चीज़ें हैं, हमारी रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, बाकी जो रिकन्स्ट्रक्शंस होती हैं, रिपेयर्स होती है, ये बिल्कुल वहाँ हमारे कोर्ट में पड़े हुए हैं। और यहाँ एनवायरनमेंट का भी हमें ख्याल रखना है कि टूरिज़्म की कैपेसिटी भी होती
होती हैं, वो भी देखना होता है कि बियॉन्ड कैपेसिटी अगर आप जाएंगे तो वो डेस्टिनेशन तो नेचुरली खत्म होगी। तो गवर्नमेंट को आगे जो टूरिज्म के हवाले से बात है, जो हमारा सेगमेंट है खासकर हाउस बोट, इसको इग्नोर ना किया जाए और जो हमारी यहाँ वाटर बॉडीज़ है उनका केयर किया जाए, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से लोग एक कैरिंग कैपेसिटी देखी जाए। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा रश होगा, मेरे को लगता है अगले 10 सालों में फिर कश्मीर आएगा ही नहीं कोई, हाउस बोट को छोड़ के ओवरऑल कश्मीर आना ही कोई पसंद नहीं करेगा। जो हमारी हालत अभी हो रही है, आप देखिए कि जो हमारे लेक से ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स जो हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और इतना कूड़ा करकट फेंक के आते हैं। तो एक ग्लोबल वार्मिंग भी अभी चल रही है, जहाँ पे हमें इन चीज़ों को सेव करना है वहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। तो यही हमें एक्सपेक्टेशंस रहती हैं गवर्नमेंट से, जो भी हो कि स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग्स सीरीज ऑफ मीटिंग्स होनी चाहिए मसले मसाइल के, क्योंकि वो यार इन द ट्रेड, हमारा इसके साथ रोजी रोटी, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा रहता है। तो हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे, तो यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से रहती है। मैसेज यही है, जो भी अब आने वाली गवर्नमेंट है खासकर हाउस बोट और इस कम्युनिटी का ख्याल रखा जाए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का स्वर्ग और कश्मीर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हाउस बोट की जो समस्या है, आपने सुना उनके जो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनके जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, उन्होंने खुल के बताया कि किस तरह हाउस बोट की हालत है। टूरिस्ट तो आ रहे हैं लेकिन सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ वादे किए जाते हैं और वो वादे पूरे नहीं किए जाते। तो ये जम्मू कश्मीर की हालात है। अब देखना ये है कि हाउस बोट एसोसिएशन की जो समस्या है, हाउस बोट की जो समस्या है, वो कब तक पूरी होती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, कश्मीर। टूरिस्ट के बाद पहले जो हमारा बिजनेस था वो 90 डेज़ का हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया और फिर 2-3 साल से अच्छा खासा टूरिज्म आया, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मगर अभी जो 1-2 महीने से बिल्कुल वापस वही लीन पीरियड हो गया जो पहले हुआ करता था। हाउस बोट वालों ने बहुत मुश्किलें देखी हैं, जब भी कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता था, कुछ भी होता था, ये पहले टारगेट होते थे, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज टूरिज्म ओनली, और जब रिकवरी होती थी उनकी लास्ट में होती थी। तो ये कैसे अपना घर चलाते थे, ऑनेस्टली हम भी कभी परेशान होते हैं। बेचारों ने कभी ना साजगार हालात में अपने जो बिलोंगिंग्स थे वो बेच के अपने घर को चलाया, अपने बच्चों को चलाया, क्योंकि जो हाउस बोट है 3 कमरे का होता है, तो इसी पे इनका मतलब हर एक चीज़ चलता है, जैसे इनकी शादी, बीमारी, जो भी है, एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर इन्हीं 3 कमरों पे चलता है। तो ये बेचारे मुश्किल में भी बहुत रहते हैं। ये बात नहीं है कि टूरिज्म 2 साल से बड़ा, फिर हाउस बोट वालों ने बहुत करोड़ों कमाए, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे कल को अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आएंगे, जब वो हमें अपनाएंगे नहीं, हमारे इश्यूज़ को वो एड्रेस नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एक ही बात है। तो हमारा कंसर्न होता है जब बिजनेस पे बात आ जाती है, जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी लोग हो, तो उनका मतलब किसी भी सेक्टर, खासकर मैं हाउस बोट सेक्टर की बात करूंगा, जो हमारा बिल्कुल आज खत्म होता जा रहा है, हमारा नंबर भी कम होता जा रहा है, हमारी वाटर बॉडीज भी खत्म होती जा रही है, हमारा सर्वाइवल का मसला है और ये चिंताजनक बात है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।